सर एक क्वेश्चन था हाँ। कि लड़की शादी करने के लिए राजी नहीं है और लड़का उस लड़की से जबरदस्ती शादी कर रहा है, तो उस लड़के के लिए वो लड़का कितने दिन के लिए जेल जा सकता है? लड़की केस करेगी तो? लड़की शादी करने के लिए राजी नहीं है। नहीं, सिर्फ लड़का ही राजी है, उसको जबरदस्ती शादी उससे कर रहा है। उस लड़की से जबरदस्ती शादी कर रहा है और लड़की बोले कि हमको शादी नहीं करना है। सिर्फ लड़का का ही राजी है, लड़की के नहीं है मन। अच्छा, तो देखिए इसमें बीएनएस का सेक्शन 140 लग जाएगा। ठीक है, किडनैपिंग और किडनैपिंग फॉर रैंसम भी लग सकता है। मतलब आखिर वो शादी करेगा, लड़की राजी नहीं है तो किडनैप करके ही शादी करेगा। ठीक है, अगर मान लो शादी कर लिया और शादी करने के बाद उसके साथ अगर मान लो शारीरिक संबंध भी बनाता है तो उसके लिए रेप का भी केस चलेगा उस पे। तो कई सारे केस, पहले तो वो किडनैप करेगा, है कि नहीं। अब देखना ये है कि वो लड़की 18 साल से कम उम्र की है या ज्यादा। कम उम्र की है तो और कई सेक्शन लग जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा उम्र के है तो एब्डक्शन लगेगा। ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो अगर सिर्फ अभी किडनैप किया है तो उस पे 10 साल तक का सजा हो सकता है, 10 साल तक प्लस फाइन। ठीक है, अगर मान लो शादी कर लिया, ठीक है, तो इसमें भी है कि लड़की राजी नहीं थी, मान लो शादी कर लिया, 6 महीने से ऊपर हो गया। ठीक है, अब लड़की उसके साथ एकदम हस्बैंड वाइफ की तरफ दोनों रह रहे हैं एक साथ, तो इसका मतलब क्या है कि बाद में वो राजी नहीं थी, अब राजी हो गई। फिर 1 साल बाद कोई चढ़ा दिया, वो चली गई। 1 साल बाद तो लड़का हो गया, तो कोर्ट पूछेगी ना कि तुम 1 साल तक कहाँ थी। समझ में आ रहा है? 1 साल तक कहाँ थी, क्यों नहीं आई? तो अगल बगल वाले भी कहेंगे कि नहीं, ये तो बहुत अच्छे से रहते थे हस्बैंड वाइफ की तरह, है ना। अगर मान लो 6 महीना हुआ है तो हो सकता है कि 6 महीने तक वो दबाव में रखे कि लड़का जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम इसको दबाव, बंदूक के नोक पे, कि तुम अगर केस की तो मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम्हारे पिताजी को मार दूंगा। ऐसे भी होता है, बहुत सारे केसों में होता है कि नहीं होता है। तो इसमें न्यूनतम 10 साल तक की सजा है। ठीक है, कई सारे सेक्शन लग सकते हैं। अब देखा जाएगा कि उस पे मतलब कैसा कैसा वो अपराध किया है। जैसे मान लो किडनैपिंग, अगर लड़की माइनर है तब तो, और उसके साथ शारीरिक संबंध में है तब तो रेप का केस चलेगा। और कौन सा पॉक्सो एक्ट भी लग सकता है, अगर 18 साल से नीचे है तो पॉक्सो भी तो लग जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत सारे। और तुम्हारा भी कोई क्वेश्चन है? सर एक क्वेश्चन है जो भाजपा का हाल ही में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और भाजपा का एक नेता है उत्तराखंड का, महिला मंत्री के पतिदेव, जो बिहार के महिलाओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उस पर कौन सा जुर्म लग सकता है? कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं, बताइए उस पर। कार्रवाई तो बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, वो कोई भी हो, चाहे किसी भी मंत्री का पति हो या मंत्री ही क्यों ना हो, अगर वो किसी महिला पर अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो वो सिर्फ एक पर्सनल व्यक्ति पे नहीं कर रहा है, उससे पूरी सोसाइटी इफेक्ट हो रही है। समझ में आ रहा है? तो इस पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। समझ में आया? अब देखिए, एक चीज होता है कि किसी व्यक्ति पे जैसे पर्सनली कुछ मतलब समझ में आ रहा है कि एक किसी पर्सनली व्यक्ति को कुछ गाली दे देना वो अलग मैटर है, लेकिन वो बिहार के पूरी औरत को, वुमेन्स को वो बोला है, इससे पूरी सोसाइटी या सिर्फ बिहार के ही महिलाओं को ऐसा नहीं बोला है। वो समझ लीजिए कि महिला का जितनी भी सोसाइटी है, पूरे महिलाओं को ही, महिला जाति को ही वो बदनाम करने का वो काम किया है। ठीक है, तो उस पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति ऐसे कोई काम करता है जिससे वो पर्सनली किसी व्यक्ति पे इफेक्ट न करके समाज को, अब मान लो कि छोटे छोटे जो बच्चे हो रहे हैं वो भी तो सुनेंगे, समझेंगे, वो सीखेंगे, फिर वो बोलेंगे, है कि नहीं। तो उस पर तो लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें है कि सबसे पहले तो डिफेमेशन का केस लगेगा उस पर। ठीक है, जो आईपीसी में 500, 499 और 500 में था। ठीक है, ऐसे ही कुछ अभी वो सेक्शन आ गया है 356 में। ठीक है, डिफेमेशन का, बीएनएस का 356 में। फिर उस पे लग सकता है 354 ए लग सकता है आईपीसी का। ठीक है, जो अभी 75 में शायद आ गया है बीएनएस का। ठीक है, तो उस पे अधिकतम 3 साल की सजा है अगर कोई व्यक्ति महिला के मोडेस्टी को आउटरेज कर रहा है। मोडेस्टी मतलब कि उसका लज्जा भंग करना होता है। ठीक है, तो उस पे 3 साल तक की सजा हो सकती है।
और हालांकि ये तो सजा बहुत कम है, लेकिन अगर 3 साल का भी उसको सजा मिलता है तो अच्छा ही रहेगा, उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। मान लो कि ये तो वायरल हो गया है, सबको पता है, तो कोई अभी उस पर कार्रवाई तो हुई नहीं है, ना ही कहीं एफआईआर दर्ज हुआ है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कोर्ट को, कोई भी कोर्ट हो बिहार का, हाई कोर्ट भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा, पता तो होगा ही। सुओ मोटो कॉग्निजेंस में मतलब कोर्ट अपनी मर्जी से संज्ञान ले लेता है, बिना किसी के गए कोर्ट में। वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस इसीलिए लिया जाता है, मतलब स्वयं अपनी मर्जी से केस दर्ज करवा देना। कोर्ट चाहे तो ऐसा कर सकती है कि नहीं। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल जो पावर है वो ज्यादा हावी होते जा रहे हैं, ठीक है, हमारी जुडिशरी पे। हालांकि पूरी तरह से ऐसा नहीं है, ठीक है, माफी चाहूंगा इस बात को लेके, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। जैसा कि मान लो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट में जो सीजीआई ने बोला था, मतलब सीजीआई भी थे उसमें, और जैसे ये कानून बना के सीजीआई को हटा दिए लोग, तो इससे क्या मतलब है कि नहीं। तो मतलब इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये सेक्शन है आई थिंक 79 है, ठीक है ना। व्हाट जेस्चर और इंटेंट टू इंसल्ट मोडेस्टी ऑफ वुमेन, 79 बीएनएस का, जिसमें उस पर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है, एक्शन लिया जा सकता है। उसमें 3 साल तक की अधिकतम फाइन, 3 साल तक की सजा और फाइन भी है, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। और कोई क्वेश्चन है? सर एक और क्वेश्चन है। पूछिए। पासपोर्ट जो मान चलिए बनवाते हैं यानी कि उस पर इंक्वायरी कराने थाना में जाते हैं, तो एसआई है वो पैसा मांगता है, उस पर कार्रवाई हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है। जब मान लीजिए आप जा रहे हैं थाने पे और आपसे पैसा मांगे जा रहा है, तो आप मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू करके पॉकेट में रख लीजिए, या अगर संभव है तो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करके अपने पॉकेट में ऊपर वाली जेब में रख लीजिए, ठीक है। तब जाइए वहां, और वो पैसा मांग रहा है तो आप देने से मना कर दीजिए, कह दीजिए कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो कहेगा ठीक है तब जाइए, नहीं मिलेगा, आप चुपचाप आ जाइए। फिर एक लिखित एप्लीकेशन लिखिए, चुपचाप घर पे लिख दीजिए, अब बाई पोस्ट एसपी के पास सेंड कर दीजिए, ठीक है। बाई पोस्ट एसपी के पास सेंड कर दीजिए कि सर ऐसा सा बात है, और मेरा पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए आया है, और मेरे पे कोई भी केस भी नहीं है, और वो लोग इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, इंक्वायरी करने के लिए पैसे मांग रहे हैं। पक्का है कि एकदम लीगल कार्रवाई होगी, एकदम बढ़िया। इसमें बीएनएस का एक सेक्शन है, छोड़िए सेक्शन क्या बताएं, मतलब कार्रवाई होगी उस पर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? शुरू कर दिए। सर एक मेरा क्वेश्चन था कि आम जनता मान के चलिए वो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, वो जाते हैं एसआई के पास, दरोगा जी के पास, अपने एफआईआर को दर्ज कराने के लिए। तो वहाँ के जो एसआई रहते हैं उस व्यक्ति को वहाँ से डराकर और झाड़ उड़ कर वहाँ से उसको भगा देते हैं, बोलते हैं जाओ तुम्हारा एफआईआर हम दर्ज नहीं करेंगे, तुमको जहाँ जाना है वहाँ पे जाके शिकायत करो। तो हम एसआई है उनका शिकायत हम किन के पास जाके कर सकते हैं? ठीक, बहुत सुंदर। देखिए, तो इसमें भी सेम बीएनएस का सेक्शन लगेगा। अभी जो पिछला हम नहीं बताए कि उस पे छोड़िए सेक्शन, तो सेक्शन 199 बीएनएस का लगता है, ठीक है। उसमें ये है कि कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी को सही तरीके से फॉलो नहीं करता है, ठीक है। देखो, डराना धमकाना तो उसके लिए तो हर्ट का लगेगा, अलग सेक्शन लगेगा, ठीक है। हर्ट का, ग्रीवियस हर्ट का, उसमें 3 साल तक की, या 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और सेक्शन लग जाएगा 199 बीएनएस का। ये कहता है 199 कि पब्लिक सर्वेंट डिसोइंग डायरेक्शन अंडर लॉ, मतलब जो कानून बनाया गया है, कानून को फॉलो करने के लिए, वो उसका पालन नहीं करते हैं, तो वो सेक्शन लग जाएगा। इसमें 1 साल से लेके 3 साल तक की सजा है, ठीक है। 1 साल से 3 साल तक ना है, मतलब भर भर के कमेंट आने लगेगा। 6 मंथ से 2 साल तक है, न्यूनतम 6 मंथ, अधिकतम 2 साल तक की उसको सजा हो सकती है। तो कैसे उस पर कार्रवाई किया जाए? तो मान लो तुमको डरा धमका के भगा दिया, तो तुम क्या करो,
तुम्हारे पास कोई प्रूफ हो गए या किसी के साथ गए होगे, अकेले भी गए हो तो भी मैटर नहीं करता है। आप उसका शिकायत लिखित एप्लीकेशन देकर कि मैं इस थाने गया था अपना एफआईआर दर्ज कराने और इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया, वो एप्लीकेशन लिखकर बाय पोस्ट के माध्यम से एसपी साहब को, या जाके भी अगर जा सके तो जाकर भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप पोस्ट के द्वारा ही भेजेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आपको एक फ्लिप मिलेगा, मतलब रिसीविंग मिलेगा, आप उसका उपयोग करिए। और एक लिखकर अपने क्या आप कोर्ट चले जाइए, किसी वकील को पकड़िए। अगर वकील को नहीं पकड़ सकते हैं ना तो भी क्या बोलता है एडवोकेट एक्ट 1961 बोलता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है या आप एडवोकेट नहीं करना चाहते हैं तो आप स्वयं भी अपना केस, शायद 65 या 61 है ऐसे, हम एग्जैक्ट अभी याद नहीं है एडवोकेट एक्ट का, उसमें लिखा हुआ है सेक्शन, कहता है कि आप एडवोकेट नहीं करना चाहते हैं तो स्वयं भी आप अपना केस लड़ सकते हैं। समझ में आया? तो आप जाइए लिखकर ले जाकर वहां सबमिट कीजिए, अपना एप्लीकेशन दीजिए और उसमें पूरा जिक्र कीजिए कि पहले थाने गया, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, फिर एसपी साहब को दिया लिखित, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब अब वो कोर्ट जो है समन कर देगा दोनों को। समझ में आया? पूछेगा एसपी से कि बताइए ये व्यक्ति जो गया आपके पास तो आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाया, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है, वो तुरंत एफआईआर दर्ज करवा सकता है। आई थिंक सीआरपीसी का 176 ऐसे कुछ है, 176 ए भी ऐसे, हम भूल भी रहे हैं, छोड़िए उतना धारा का भी उतना ये नहीं होता, लेकिन मतलब ऐसे कार्रवाई होगी, ठीक है। तो मतलब आपको कोर्ट से भी कार्रवाई किया जा सकता है। कोर्ट तो सुनेगा ही सुनेगा, वो तो आम पब्लिक के लिए है, आप जाएंगे तो वो सुनने के लिए ही जज साहब बैठे हैं। समझ में आया? तो वहां तो एकदम 100% है कि आपकी बात सुनी जाएगी, ठीक है। कोर्ट के पास तो इतना भी पावर है कि वो आप नहीं भी जाएंगे उसको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, वो स्वयं बिना किसी के गए वो तुरंत कॉग्निजेंस ले लेगा, मतलब अपने आप वो उस पर कार्रवाई करना शुरू कर सकता है, उसके पास पावर है, इतना दिया गया है। समझ में आया? और याद रखिए कि कभी भी किसी भी इन्वेस्टिगेशन में अगर पुलिस का बयान आप दे देते हैं पुलिस को और दर्ज कर लेता है, पुलिस ले जाकर सबमिट करता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट में। समझ में आया? जज साहब के पास इतना पावर दिया गया है कि वो कह देंगे कि दोबारा इन्वेस्टिगेशन करो। आप जब जज के सामने कुछ भी बोलेंगे उसी का वैल्यू है, ना कि पुलिस से बोले हैं उसका वैल्यू है। हाँ, आप कोई ऐसा संज्ञेय अपराध कर दे रहे हैं, संज्ञेय मतलब कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी तो गिरफ्तार करेगी, तो आपके दिए गए बयान पे अगर कोई चीज फाइंडिंग होती है, मिलता है, जैसे आप किसी का मर्डर कर दिए, पुलिस मारी धमकाई आपको, पूछी कि कैसे मर्डर किया, हथियार कहाँ है, तुम कहे कि जिससे मारे वो छानी पर फेंके हैं, चाहे उसको उसमें पंडोहे में फेंक दिए हैं, समझ रहे हो ना, या कहीं चोरा दिए हैं, तो वो जगह पे पुलिस जाएगी, सर्च करेगी, अगर वो हथियार मिल गया वहां पे तो ये तो आप पुलिस को भी बता रहे हैं, पुलिस उससे कोई चीज बरामद कर रही है तो वो कोर्ट में एडमिसिबल है, वो कोर्ट उसको मानेगी, सही मानेगी। अगर आप कितना भी बड़ा अपराध कर दिए हैं, पुलिस से मान भी लिए कि मैंने मर्डर किया है और उससे कोई पुलिस को मतलब कुछ भी चीज फाइंडिंग नहीं हुआ, समझ में आया, तब आपका दिया गया पूरा बयान कोर्ट में वैल्यू नहीं करेगा, दोबारा कोर्ट उसको कंसीडर करेगी, दोबारा आपसे पूछेगी, आप जो कोर्ट के सामने बोलेंगे वही उसका वैल्यू है। समझ में आया? तो अगर मान लीजिए कोई भी पुलिस अधिकारी आपका एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो सबसे पहले आप एसपी साहब को लिखित देंगे, वहां कार्रवाई नहीं होती है तो आप डायरेक्ट चले जाएंगे कोर्ट, ठीक है। तो अगर आपका भी कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है, लॉ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर अच्छा नहीं लगे तो प्लीज डिसलाइक मतलब कुछ भी तो करो यार दोस्त, लाइक डिसलाइक कुछ भी करिए लेकिन कमेंट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।